चाहूंगा प्लीज जब आप एक बार फोकस करके देख रहे हो ना तो सामने ही देखते रहो, जिससे कि कम से कम आने वाले प्रश्नों को आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर पाओ। आ जाओ, किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 7:5 दे रखा है ना, तो मैं एक बार लिख रहा हूं 7:5 समझाने के लिए। आने वाले पेन अपन बिना पेन के करेंगे, ठीक है। ये आपका बॉय का है, ये आपका गर्ल का रेशो है। मेरी बात समझ लीजिए। बोला क्या गया है कि अगर 80% लड़के और 92% लड़कियां परीक्षा में पास होती हैं तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। शानदार तरीका बताने वाला हूं आपसे। मैं ये कहता हूं कंपेयर मेथड में कि 80% तो लड़के हो रहे हैं, 92% लड़कियां हो रही हैं, तो आप लोग मुझे बताइए लड़कियां कितनी परसेंट ज्यादा पास हो रही हैं। तो आप कहोगे सर कि लड़कियां तो 12% ज्यादा पास हो रही हैं और लड़कियां हैं कितनी 5 रेशो, यानी कि कुल मिलाकर जो डिफरेंस पैदा होगा वो 60% का होगा। हाँ या ना बोलो तो सही। ये जो डिफरेंस पैदा हो रहा है यानी कि 60% ज्यादा का डिफरेंस पैदा होगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, लड़के 80% हो रहे हैं, लड़कियां 92% हो रही हैं। अंतर कितने का आ रहा है 12% का, यानी कि 12% लड़कियां ज्यादा हो रही हैं और लड़कियां हैं कितनी 5 रेशो में है, 5 रेशो में है और 12% लड़कियां ज्यादा हो रही हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 60% ज्यादा होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, 60% डिफरेंस ज्यादा होगा। और ये बटेगा किसमें, सभी का पूछा गया है ना, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों परीक्षा में पास हुए, तो 12 में बटेगा, 7 और 5 12 में, यानी कि हर किसी का 5% आप मतलब तो ओवरऑल 5% आप इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि आपने माना कितना था 80 के रेस्पेक्ट में ही तो माना था भाई, 80 मानते तभी तो 12% ज्यादा होता, यानी कि जो आपका आंसर आता वो 80 + 5 85 हो जाएगा। मजा आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आप लोग करने वाले हो, मेरे साथ में मिलकर अगला क्वेश्चन बिना पेन उठाए करने वाले हैं। जल्दी से आ जाइए। एक परीक्षा में कुल 200 प्रश्न है, 200 प्रश्न। अगर पहले भाग में 120 है, 120 तो दूसरे भाग में अपने आप दिमाग में 80 हो गए। अगर पहले भाग में 120 है तो दूसरे भाग में 80 हो गए। रेशो निकालना चाहूंगा क्योंकि मैं रेशो से इस क्वेश्चन को यूं ही कर सकता हूं। मैंने रेशो निकाला आपके सामने, ये कितना आ गया 3:2। बस अब वो वाली कंडीशन आ गई, रेशो निकल के आ गया। शानदार तरीका। आ जाइए सब लोग सीखिए कैसे करना है। पहले भाग वाले ने 75% अंक प्राप्त किए, 75% फर्स्ट वाले ने प्राप्त किए। दूसरे भाग वाले ने 80% अंक प्राप्त किए। कितना ज्यादा किया, कितना ज्यादा किया 5%। किसने किया, इस वाले ने। यानी कि जो डिफरेंस पैदा हो रहा है वो डिफरेंस है 10% का, और वो डिफरेंस जो 10% का है वो किस में बटेगा, पूरे के पूरे 5 रेशो में बटेगा। यानी कि 10% बटे 5, यानी कि 2% आपका एक्चुअल में 2% ज्यादा आएगा। हमने माना कितना था 75, आएगा कितना 77, क्योंकि 2% क्यों आया, क्योंकि 5% ज्यादा आपने दूसरे भाग को दिया है। तो जो 5% का इंक्रीमेंट था वो 2 रेशो से गुणा करने पर 10% का डिफरेंस बन जाएगा, और उस 10% के डिफरेंस को आप पूरे में बांट दोगे बटे 5 करके 2%। मजा आ गया, क्लियर है, मजा आ रहा है। अभी और कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिएगा, कम ऑन, इस क्वेश्चन को करिए जो आपके थंबनेल पे भी था। कम ऑन गाइस, कैसे करोगे, बिल्कुल आराम से और शांति से सोचना है। अलग टाइप है लेकिन कॉन्सेप्ट कंपेयर मेथड का है। x1 और x2 का योग 5000 है। अगर मैं 10% की वृद्धि कर दूं पहली संख्या में और दूसरी संख्या में 15% की कर दूं, तो मैं आपसे हमेशा से ये कहता आया हूं कि भाई इसमें 15% की क्यों, इसमें भी 10% की करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसमें भी 10% की करता हूं। तो एक्चुअल वृद्धि कितनी होनी चाहिए थी 5000 में। अगर कंपेयर करने के बाद मैंने देखा कि अगर मैं इसको भी 10% मानता हूं तो मेरी जो वृद्धि थी वो 500 की होनी चाहिए थी, हाँ या ना। लेकिन एक्चुअल में कितनी हुई है 5650, यानी कि 150 रुपए ज्यादा। और वो क्यों हुआ बताइए तो सही आप। जो 500 की होनी चाहिए थी लेकिन 650 की हुई है, तो ये 150 रुपए ज्यादा क्यों हुई है, पता लग गया, डिफरेंस की वजह से। और वो डिफरेंस कहां से पैदा हुआ, दूसरी संख्या के 5% से। यही मेरा किसके बराबर है 150 के बराबर है। यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 3000, पहली संख्या कितनी आ जाएगी 2000। अब पूछना मत कि सर 2000 कहां से आया, जब दोनों संख्याओं का योग 5000 है तो दूसरी संख्या 3 है तो पहली संख्या 2000, अंतर पूछा गया है 1000, आंसर आ गया।
ऐसे कर सकते थे। मजा आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, एक और देता हूं, आराम से सोच समझ के करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, कम ऑन गाइस, एक बार करके दिखाइए, एक बार सोचिए तो सही कम से कम कि कैसे हम कर सकते हैं बिना पेन चलाए। कोशिश करो बिना पेन चलाए करने की, जितना दिमाग काम करेगा उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये मेथड। मैंने पेन रख दिया। 7000 आपकी शहर की जनसंख्या है, पुरुषों की संख्या में 10%, महिलाओं की संख्या में 14%। मैं तो कह रहा हूं कि 10% ही मानो। अगर 10% मानता हूं तो 700 होना चाहिए था, लेकिन ये 820 हो गया। यानी कि कितना ज्यादा हुआ? 120। किस वजह से? 4% की वजह से। अगर 4% की वजह से 120 ज्यादा हो गया तो 100% हो जाएगा आपका 3000। अगर 100% 3000 है, यानी कि जो आपका महिलाओं की संख्या ज्यादा है ना, महिलाओं की संख्या 14 थी तो ये फीमेल की आ गई, फीमेल की आ गई, मेल की कितनी आ जाएगी? 4000, क्योंकि टोटल तो 7000 था ना। बस अंतर कितना आ रहा है? 1000। खत्म। सिंपल हो गया ना बहुत। आपसे महिलाओं और पुरुषों की अलग से भी पूछ सकता था तो भी आप बता देते। और